बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम था नीरा। नीरा की चमकदार नीली पूंछ, सुनहरी बाल और मुस्कुराती आंखें उसे बाकी सभी जलपरियों से अलग बनाती थीं। लेकिन नीरा को समुद्र की दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था खोज करना। उसे हर नई चीज के बारे में जानना अच्छा लगता था। नीरा रोज समुद्र की गहराइयों में नई चीजें ढूंढती, कभी टूटी हुई नाव, कभी पुरानी घड़ी, तो कभी इंसानों की छोड़ी हुई किताबें। एक दिन उसे समुद्र की रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब नीरा ने उसे उठाया तो वह एक कांच का मोती था, पारदर्शी, हल्का नीला, और उसके भीतर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? नीरा ने खुद से पूछा। वह मोती लेकर अपनी दादी माँ के पास पहुंची, जो बहुत बुद्धिमान जलपरी थीं। उन्होंने मोती को ध्यान से देखा और कहा, नीरा, ये कोई साधारण मोती नहीं है। यह एक इच्छा पूरी करने वाला जादुई मोती है, लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता है जो दिल से सच्चा और निस्वार्थ हो। नीरा की आंखें चमक उठीं। उसके मन में ढेरों इच्छाएं थीं। वो इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी, उड़ती हुई चिड़िया देखना चाहती थी, बारिश को महसूस करना चाहती थी। लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं मांगा। अगले दिन जब नीरा तैर रही थी, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? नीरा आवाज की दिशा में गई और देखा कि एक छोटी सी डॉल्फिन एक पुराने मछली पकड़ने के जाल में फंसी हुई थी। वह बुरी तरह घबरा रही थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। नीरा ने बिना समय गवाए जाल को खोला और डॉल्फिन को आजाद किया। तुमने मेरी जान बचाई, डॉल्फिन बोली। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मेरा नाम डोरा है। नीरा मुस्कराई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। दोस्त बनना तो और भी अच्छा है। डोरा और नीरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ मिलकर समुद्र में घूमते, नई चीजें खोजते और मछलियों के साथ खेलते। एक दिन समुद्र में एक तूफान आया। तेज लहरें उठने लगीं। सभी समुद्री जीव डरकर छिपने लगे। तभी नीरा को एक बार फिर वही कांच का मोती याद आया। उसने उसे अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कीं। अगर इस मोती में जादू है, नीरा ने धीरे से कहा, तो मैं चाहती हूँ कि ये तूफान रुक जाए और सब सुरक्षित रहें। मोती हल्के नीले रंग में चमका और अचानक आसमान साफ होने लगा। लहरें शांत हो गईं। समुद्र फिर से शांत और सुंदर हो गया। सबने मिलकर नीरा की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने अपनी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए मांगी। यही सच्ची बहादुरी और अच्छाई है। नीरा मुस्कराई और देखा कि अब कांच का मोती उसकी हार में बदल रहा था, हमेशा के लिए उसे उसकी सच्चाई और साहस की याद दिलाने के लिए। उस दिन से नीरा सिर्फ एक जलपरी नहीं रही, वह समुद्र की सच्ची रक्षक बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती साहस और मस्ती दोनों से भरी होती है। डोरा हमें सिखाती है कि नन्हे दोस्त भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगर दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने के बाद जादूगर के जाते ही काला चांद बिगड़ गया। उसने दो गरीब औरतों से कहा, लड़ो, जो जीतेगी उसे अमीर बना दूंगा। लड़ाई में दोनों घायल हो गई। काला चांद हंसने लगा। तभी साफ चांद आया। उसने औरतों को अनाज दिया और बोला, मदद ही असली जादू है। सीख, सच्चा जादू दया और मदद में होता है, न कि पैसों में।
बहुत समय पहले एक घने जंगल में शमशेर नाम का शेर राज करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। उसकी रानी ज्वाला और बेटा जुगनू के साथ उसका जीवन बहुत सुखद था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक भयानक बीमारी के कारण शमशेर की मृत्यु हो गई। शमशेर के जाने के बाद जंगल के कई मंत्री खुद को राजा बनाना चाहते थे। सभी कहते, जंगल का राजा मुझे बनना चाहिए, मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन रानी ज्वाला चाहती थी कि उसका बेटा जुगनू राजा बने। पर जुगनू अब भी बहुत छोटा था। तब ज्वाला ने सोचा, मैं अभी के लिए किसी और को राजा बना देती हूँ जो मेरी बात माने। जब जुगनू बड़ा हो जाएगा तब उसे राजा बना दूंगी। उसे मासूम सिंह नाम का एक शेर पसंद आया। वह ईमानदार, समझदार और शांत स्वभाव का था। ज्वाला ने सोचा, ये मेरे कहे अनुसार चलेगा। इसलिए उसने घोषणा की, अब से जंगल का राजा मासूम सिंह होगा। सभी जानवर खुश थे क्योंकि मासूम सिंह नेक दिल था। राजा बनते ही उसने जंगल की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सभी जानवरों का चहेता बन गया। एक दिन कुछ जानवरों ने शिकायत की, महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है, हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कुछ कीजिए। मासूम सिंह बोला। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। उसने सोचा कि नदी से कई नहरें निकाल दी जाएं ताकि जंगल में हर जगह पानी पहुंच सके। अगले दिन उसने सभा बुलाकर सबको बताया, मैं 6 नहरें बनवाने जा रहा हूँ जिससे किसी को दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन रानी ज्वाला को यह पसंद नहीं आया। वो गुस्से में बोली। ये नहरें नहीं बनेंगी। मासूम सिंह ने जवाब दिया। पर इससे जानवरों को बहुत लाभ होगा। ज्वाला ने कहा, अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा क्या करेगा? याद रखो, तुम्हें मैंने राजा बनाया है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकती हूँ। मासूम सिंह चुप हो गया। उसने नहर बनाने का विचार छोड़ दिया और धीरे धीरे सबसे मिलने जुलने से भी बचने लगा। फिर एक दिन वह जंगल में टहल रहा था। तभी उसने कुछ जानवरों को कहते सुना, अब तो हम दिन में एक ही बार पानी पीते हैं, लगा था राजा बदलते ही हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सुनकर मासूम सिंह का दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं प्रजा की सेवा नहीं कर सकता तो राजा बनने का क्या फायदा। अगले दिन उसने फिर सभा बुलाई और आदेश दिया, बुद्धिमान लोमड़ी, नहरों की योजना बनाओ। गजराज हाथी, तुम अपनी सेना के साथ काम शुरू करो। अब किसी को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ज्वाला फिर गुस्से में बोली, मैंने कहा था कि नहरें नहीं बनेंगी, फिर तुमने आदेश क्यों दिया? मासूम सिंह ने निडर होकर कहा, राजा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं प्रजा की भलाई करूं। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे राजा रहने का अधिकार नहीं है। आप चाहें तो मुझे पद से हटा सकती हैं। ज्वाला जानती थी कि जुगनू अब भी तैयार नहीं है और अगर उसने मासूम सिंह को हटाया तो कोई और राजा बन जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप नहरें बनने दी। कुछ ही समय में नहरें बन गईं। जंगल के हर कोने में पानी पहुंचने लगा और सभी जानवर बहुत खुश हुए। कहानी की सीख, हमें कभी किसी के दबाव में आकर गलत नहीं करना चाहिए। सही काम करने के लिए हमेशा हिम्मत दिखानी चाहिए। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा चिंटू। जिंदगी कठिन थी, मगर वे तीनों मेहनत और प्यार से जीवन जीते थे। उसी गांव के पास एक घना पेड़ था, जहां रहता था एक हरा तोता, रघु। रघु बड़ा ही अनोखा था। वो जहां भी जाता, वहां बरकत और खुशहाली अपने आप पहुंच जाती। एक दिन रघु उड़ते उड़ते रामू के घर के आंगन में उतर आया। उसे रसोई में रखे ताजे अमरूद दिखे। यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। तभी सीता ने उसे देखा और नाराज होकर बोली, भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। डर कर रघु उड़ गया, लेकिन पास के ही कोने में चुपचाप बैठ गया। फिर चमत्कार हुआ। अगले ही दिन से रामू का काम चलने लगा। घर में पैसे आने लगे,
चिंटू खुश रहने लगा। सीता बोली, कितना अजीब है, सब कुछ अचानक कितना अच्छा हो गया। रघु चुपचाप रसोई में आता और अमरूद खाकर चला जाता। लेकिन सीता ने फिर एक दिन उसे पकड़ने के लिए एक पिंजरे में अमरूद रख दिया। जैसे ही रघु गया, वो फंस गया। बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। अगली सुबह सीता उसे बहुत दूर छोड़ आई। फिर सब कुछ बदल गया। घर में काम रुक गया, पैसों की तंगी लौट आई। चिंटू उदास हो गया। सीता हैरान थी, ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद रघु फिर लौटा। वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है, और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है, और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता, और वो लोग उसके इंतजार में पछताते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की अहमियत तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता। कभी किसी को उसकी अच्छाई के बावजूद ठुकराओ मत, क्योंकि शायद वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बरकत हो। छोटी सी कॉलोनी में एक बच्चा रहता था, अर्जुन। अर्जुन को रोबोट बनाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, ऐसा कुछ बनाओ जो इंसानों की मदद कर सके। अर्जुन ने सोचा और उसे याद आया उसका दादी का गिर जाना। उन्हें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता था। अगर ऐसा रोबोट हो जो अंधेरे में खुद रास्ता देख सके और आवाज़ पर चले, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने काम शुरू किया। उसने इंटरनेट पर पढ़ा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो ध्वनि की तरंगें भेजते हैं और सामने की चीज़ों को पहचानते हैं। फिर उसे मिला वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल जो इंसानी आवाज़ को पहचान सकता है। 3 हफ्तों तक पसीना बहाया, कोड लिखा, वायर जोड़े, और फिर टोपी वाला रोबोट तैयार हो गया, क्योंकि उसके सिर पर थी स्मार्ट टोपी जिसमें सारे सेंसर और माइक्रोफोन लगे थे। अब टेस्टिंग का समय था। अर्जुन बोला, रॉबी आगे बढ़ो, और रोबोट धीरे धीरे चलने लगा। सामने दीवार आई तो रुक गया। दादी बोली, रॉबी मेरे पास आओ, और रोबोट मुड़कर उनकी तरफ चल पड़ा। पूरी कॉलोनी तालियां बजा उठी। अगले दिन साइंस फेयर में जज ने पूछा, ये कैसे काम करता है? अर्जुन ने सरल भाषा में समझाया, इसमें सेंसर लगे हैं जो आवाज पहचानते हैं और दूरी नापते हैं। रोबोट उसी के अनुसार रास्ता तय करता है। जज बोले, एक्सेलेंट यूज ऑफ रियल एआई एंड सेंसर्स। अर्जुन को इस स्मार्ट रोबोट के लिए फर्स्ट प्राइज मिला और सबने उसको कंग्रेचुलेट किया। इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। असली विज्ञान तब होता है जब हम अपनी समझ से कुछ ऐसा बनाएं जो दूसरों की मदद कर सके। अर्जुन ने ये साबित किया कि सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दे। लिली एक छोटी लड़की थी जिसकी नीली चमकीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। एक धूप भरे दिन वह अपनी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लिली बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था।
तभी उसने एक सफेद खरगोश देखा जिसकी गुलाबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह खरगोश नीला कोट पहने हुए था और हाथ में एक पॉकेट वॉच पकड़े था। वह बहुत परेशान लग रहा था और बार बार कह रहा था, अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। लिली ने उसे फॉलो करने का फैसला किया। वह उसके पीछे भागी और देखा कि वह खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया। बिना कुछ सोचे समझे लिली भी उसमें कूद गई। वह बिल बहुत गहरा था और लिली बहुत देर तक गिरती रही। उसने सोचा कि क्या वह कभी नीचे पहुंचेगी। आखिरकार वह पत्तों के नरम बिस्तर पर जाकर गिरी। उसने खुद को एक अजीब सी जगह में पाया जहां रंग बिरंगे पौधे थे और जानवर बातें कर सकते थे। वहां उसे एक बोतल दिखी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। लिली ने एक घूंट लिया और अचानक सिकुड़ने लगी। अब वह इतनी छोटी हो गई कि एक छोटे से दरवाजे से अंदर जा सकती थी। दरवाजे के पीछे एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में चलते हुए लिली ने कई अजीब और मजेदार प्राणी देखे। एक हंसता हुआ बिल्ली था जिसका नाम था चेशायर कैट, एक पागल हैटर था जिसे चाय पार्टी का शौक था, और एक दिलों की रानी थी जो हमेशा चिल्लाती थी, सर काट दो। लिली ने इस जादुई दुनिया में कई रोमांचक बातें देखीं और सीखा कि जिज्ञासा और साहस से अद्भुत जगहों की यात्रा की जा सकती है। कुछ समय बाद उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से पेड़ के नीचे थी। ये सब एक सपना था, लेकिन लिली कभी भी अपनी उस अद्भुत यात्रा को नहीं भूली। उस दिन के बाद से वह हमेशा नई चीजों की तलाश में रहती और मानती कि असंभव भी संभव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह बंदर पेड़ों पर घूमता रहता और जो भी जानवर नीचे से गुजरता उस पर पेड़ों से फल फेंककर मारता। इससे वह बहुत मजा लेता और खूब हंसता। गर्मियों का मौसम था। पेड़ों पर ढेर सारे पके हुए आम लगे थे। बंदर पेड़ दर पेड़ कूदता, आम खाता और उनका रस चूसकर मजे करता। लेकिन शरारती स्वभाव के कारण वह नीचे से गुजरने वाले जानवरों पर आम फेंककर उन्हें परेशान भी करता। एक दिन एक बड़ा हाथी वहां से गुजर रहा था। बंदर हमेशा की तरह पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी और हाथी पर भी आम फेंक दिया। एक आम हाथी के कान पर जाकर लगा और दूसरा आँख पर। हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और गुस्से में बंदर को लपेटकर उठा लिया। हाथी ने कहा, मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। तू सभी को परेशान करता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंदर की गिड़गिड़ाहट और बार बार माफी मांगने पर हाथी का गुस्सा शांत हो गया। उसे बंदर पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद बंदर ने सच में अपनी आदत सुधार ली। धीरे धीरे हाथी और बंदर अच्छे मित्र बन गए। अब बंदर अपने मित्र हाथी को पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खिलाता और दोनों साथ साथ पूरे जंगल में घूमा करते। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी को भी बार बार परेशान मत करो। किसी को हंसी मजाक में चोट पहुंचाना भी गलत है। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगे तो बड़े भी हमें माफ कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक बार की बात है, एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का सबसे मोटा और प्यारा जानवर था गोलू भालू। गोलू भालू बहुत ही नेक दिल और मददगार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। अचानक पूरे जंगल से रंग गायब हो गए। सारे पेड़ पौधे, फूल और आसमान काले सफेद हो गए। न पत्तों का हरा रंग रहा, न फूलों का लाल, पीला या नीला।
यहाँ तक कि जानवरों के शरीर से भी सारे रंग उड़ गए। बंदर मिंकू की सुनहरी पूंछ अब सफेद हो चुकी थी। तोते टिप टिप के पंखों का हरा और लाल रंग अब सिर्फ ग्रे और काला रह गया था। हाथी हाथूराम का नीला गला साफा भी धुंधला हो गया। सब जानवर अब बेरंग और उदास दिख रहे थे। जंगल का हर कोना सुना और वीरान लगने लगा। सब जानवर घबरा गए और मदद के लिए गोलू भालू के पास दौड़ पड़े। गोलू भैया, हमारे जंगल का रंग कहाँ चला गया? चिक्की ने रोते हुए पूछा। गोलू भालू ने सबको शांत किया और बोला, चिंता मत करो दोस्तों, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। गोलू भालू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी समझदार से सलाह लेनी चाहिए। फिर सभी जानवर, चूहिया चिक्की, बंदर मिंकू, हाथी हाथूराम और तोता टिप टिप, गोलू के साथ मिलकर जंगल की सबसे बुद्धिमान उल्लू दादी के पास पहुँचे। उल्लू दादी एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची शाखा पर रहती थीं। उन्होंने अपनी मोटी चश्मे के पीछे से सबको गौर से देखा और गंभीर आवाज में बोली, रंगों की देवी रंगवती नाराज हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में अब कोई एकता और प्यार नहीं रहा। यह सुनकर सब जानवर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। हाल ही में सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे और किसी की मदद नहीं करते थे। गोलू भालू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें दिखाना होगा कि हमारा जंगल एकता, प्यार और दोस्ती से भरा है। अगले दिन से जानवरों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। हाथूराम ने गिरा हुआ पेड़ उठाया ताकि खरगोश का घर फिर बन सके। मिंकू बंदर ने बीमार कबूतर के लिए फल लाकर दिए और चिक्की ने सब बच्चों को कहानियां सुनाकर खुश किया। सारा जंगल फिर से हंसी और प्यार से गूंज उठा। तभी अचानक आकाश से एक तेज रोशनी चमकी और रंगवती देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे खुशी है कि तुम सब ने मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है। यही है असली रंगों की ताकत, प्यार, एकता और दोस्ती। जैसे ही देवी रंगवती ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए, उनके हाथों से चमकदार जादुई रोशनी निकली और पूरे जंगल में लहर की तरह फैल गई। देखते ही देखते सूना जंगल फिर से रंगों से भर उठा। लाल गुलाब खिले, पीले आम चमकने लगे, नीला आसमान मुस्कुराया और हरे पत्तों ने फिर से जान पा ली। साथ ही सभी जानवरों के शरीर में भी रंग लौट आया। तोते टिप टिप के हरे और लाल पंख दोबारा चमक उठे। मिंकू बंदर की सुनहरी पूंछ फिर से लहराने लगी और हाथूराम का नीला गला साफा भी फिर से चमकने लगा। पूरा जंगल हंसी और रंगों से गूंज उठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, प्यार और मिलजुल कर काम करने की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की, तभी जंगल में फिर से रंग लौट पाए। अगर हम अकेले हों तो मुश्किलें बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हों तो हर परेशानी छोटी हो जाती है। इसलिए बच्चों, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, मिलजुल कर रहो और सच्चे दोस्त बनो।